नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नगर में एक गुरुवर रहा करते थे जिनके कई शिष्य भी थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत ही बेचैन रहा करता था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाया करता था तो उसे वहाँ दुख, दर्द, तकलीफें और परेशानियां ही नजर आती थी। यह सब देखकर वो बहुत दुखी रहने लगा था। वह बहुत परेशान रहने लगा था। वह हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, सभी को सुख दे, सभी को शांति दे, सभी को खुशियाँ प्रदान करे। एक दिन वह सब पर विचार कर रहा था, तभी उसके मन में ख्याल आया, आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख क्यों दिया है? वह चाहे तो सबको खुशियाँ भी तो दे सकते हैं, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सवाल लेकर वह अपने गुरुवर के पास पहुंचा और वह अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, ये दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर मातम, दुख और परेशानियां छाई रहती हैं? आखिर ये दुनिया बनाने वाला इन सबको खुशियां क्यों नहीं देता? यदि वे चाहें तो सबको खुश कर सकते हैं, सभी को खुशियां दे सकते हैं, फिर आखिर वे ऐसा क्यों नहीं करते? जब भी मैं उन लोगों की दुख, तकलीफ और परेशानियां और दुख देखता हूँ तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। जब भी मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ मुझे चारों तरफ दुख और दर्द के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ हर कोई बेचैन है, चारों ओर हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, हे भंते, इन सबको सुख ही दिया गया है, किंतु इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो भला ऐसी अवस्था में कोई क्या कर सकता है? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यदि किसी को सुख मिलेगा तो वह खुश क्यों नहीं रहेगा? उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं रहेगी? वह जानबूझकर दुख और परेशानियों का सामना क्यों करना चाहेगा? यदि उन्हें दुख है तभी तो वह दुखी हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, हे भंते, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान जाता है और कहता है, कहिए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें कोई बड़ा कार्य नहीं करना, बल्कि तुम्हें इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी है जिसे देखकर ये सब अपना दुख भूल जाए। वह चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ऐसी ही मूर्ति बनाऊंगा। यदि कोई उसे एक बार देख ले तो अपना दुख दर्द भूलकर खुश हो जाए। इतना कहकर वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और लगातार 1 महीने के प्रयासों के बाद वह आखिरकार एक ऐसी मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द भूल जाए। वह खुशी खुशी अपने गुरु के पास दौड़ता हुआ पहुंचता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसी ही मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ चलिए और उस मूर्ति को देखिए। उस मूर्ति को जो देखेगा वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगा। वह गुरु अपने शिष्य के साथ उस मूर्ति को देखने पहुंच गए। उन गुरु ने देखा कि उसके शिष्य ने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई थी जो बहुत ही मोहक और सुंदर थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि उसमें कोई भी खो जाए और अपने दुख दर्द भूल जाए। उसे देखकर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, बहुत बढ़िया भंते, बहुत खूब, तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। यह मूर्ति उन लोगों को दुख दूर करने में अवश्य ही सहायता करेगी, लेकिन किंतु मैं चाहता हूँ कि इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं भी एक छोटा सा निशान बना दो जो किसी को भी आसानी से दिख न पाए। गुरु की बात सुनकर वह शिष्य कुछ देर के लिए आश्चर्य में पड़ गया। फिर वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी मूर्ति में कोई कमी रह गई है या फिर मेरी कला आपको पसंद नहीं आई? इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, अरे नहीं नहीं भंते, तुमने एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा निशान इस मूर्ति में अवश्य बनाओ जो किसी को आसानी से दिखाई न पड़े। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से फिर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों गुरुवर, इसका कोई कारण तो होगा। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इसका कारण मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा।
वह शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है। उस मूर्ति के आँख के ऊपर एक छोटा सा, जो किसी को आसानी से ना दिख सके, ऐसा एक निशान बना देता है। यह देख वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बीचों बीच रख दो। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी और उस मूर्ति को ले जाकर गांव के बीचों बीच रखवा देता है। इसके बाद वह शिष्य और गुरु दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और गांव वाले के आने का इंतजार करते हैं। सभी गांव वाले एक एक करके उस मार्ग से होकर गुजरने लगे और सभी की नजर उस मूर्ति पर पड़ने लगी। लेकिन जो भी उस मूर्ति को देखता वह बहुत दुखी हो जाता था। यह देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए, जिसे देखकर कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए, तो आखिर उस मूर्ति को देखकर सभी लोग दुखी क्यों हो रहे हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उस मूर्ति को देखता रहा, फिर अफसोस करता हुआ वह भी आगे बढ़ गया। फिर रास्ते में उस गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोक लिया और गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक मूर्ति रखी गई है। देखने में तो वह बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। मूर्ति ऐसी बनाई गई है, यदि देखो तो देखते ही रह जाओ। पर अफसोस की बात तो यह है कि उसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। शायद मूर्तिकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मूर्ति के आँख के ऊपर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मूर्तिकार ने आखिर वो आँख के ऊपर निशान क्यों बनाया। क्या उसने गलती से ऐसा किया या जानबूझकर? यदि वो निशान उस मूर्ति पर नहीं होता तो मूर्ति बहुत ही सुंदर होती। इस पर वह शिष्य तुरंत ही उस व्यक्ति से कहता है, परंतु वह निशान तो बहुत ही बारीक सा है, वह किसी को आसानी से दिखाई भी नहीं दे सकता। फिर आखिर तुमने उसे कैसे देख लिया? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी नजर उस निशान पर ही गई जो किसी को भी साफ और स्पष्ट तौर से दिखाई दे सकती है, और आप कह रहे हैं कि वह निशान बहुत बारीक है और किसी को दिखाई नहीं देगा। ये भला कैसे हो सकता है? यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे चल पड़ा। फिर एक और व्यक्ति आया जो उस मूर्ति को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वह भी देखते देखते अचानक दुखी हो गया। वह भी उसी मार्ग से आगे बढ़ चला। जब वह आगे जा रहा था तभी गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोका और एक बार फिर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, अरे क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है जो बहुत ही लुभावनी है, जिसे देखकर बहुत ही आनंद आ रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। फिर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, आखिर तुमने उस मूर्ति में ऐसा क्या देखा? इसके जवाब में वह युवक कहता है, हे गुरुवर, लगता है वो मूर्तिकार एकदम बेकार आदमी था। उसने मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। आखिर उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ली थी तो वह थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और इस मूर्ति को और भी अच्छा बना लेता। फिर वह शिष्य उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, वो निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर तुमने उस निशान को कैसे देख लिया? फिर तभी वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, अरे भाई, जब से मेरी नजर उस निशान पर पड़ी है तब से बस मुझे वही निशान नजर आ रहा है। फिर वह शिष्य उस युवक से कहता है, क्या उसके अलावा तुम्हें बाकी की मूर्ति नजर नहीं आ रही है? भाई, उस मूर्ति में एक छोटा सा निशान रह गया है और बाकी तो मूर्ति अच्छी बनी है, बहुत सुंदर भी है, किंतु यदि मूर्ति में वो निशान नहीं होता तो वह मूर्ति और भी सुंदर हो जाती। और बस इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। काश वह निशान वहाँ पर नहीं होता तो उस मूर्ति को देखकर सचमुच बहुत आनंद आ रहा होता। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वो मूर्ति देखी और सभी दुखी होकर वापस अपने घर लौट गए। एक दिन सुबह सुबह एक राजा उस गांव से होकर गुजर रहा था और तभी राजा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, जिसे देखकर राजा अचंभित रह गया। राजा इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा मन ही मन ये सोच रहा था कि इतनी सुंदर मूर्ति तो मेरे महल में होनी चाहिए, फिर यह यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन तभी राजा कुछ देखकर फिर दुखी हो गया और मार्ग में आगे चला गया। राजा आगे ही बढ़ रहा था,
तभी उन गुरुवर ने राजा को रोका और राजा से कहा, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? थोड़ी देर पहले तो आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो अभी आप इतने उदास क्यों हो गए? इसके जवाब में वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी रास्ते में मैंने एक मूर्ति देखी जो बहुत ही भव्य और सुंदर है, लेकिन उस मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान है, जिसके कारण उस मूर्ति की सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। बस मुझे वही सही नहीं लगी, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ कि उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ली थी, क्या वो उस मूर्ति पर एक बार फिर से नजर नहीं डाल पाया था? काश वो एक निशान वहाँ पर नहीं होता तो आज यह मूर्ति मेरे महल में होती। यह कहकर वह राजा अपने मार्ग से आगे बढ़ चला। इसके बाद वह गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुँचे। फिर उस शिष्य ने बहुत ही ध्यान से उस मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी और ना ही वह निशान उसमें दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर शिष्य बहुत ही अचंभित हुआ। उसने तुरंत ही अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मूर्ति में तो कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। पूरी मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, भव्य है, लेकिन बस एक उसमें छोटा सा निशान ही तो है। वह भी ऐसा अगर दूर से देखो तो वो नजर भी नहीं आए। फिर भी ये सारे लोग एक छोटे से निशान के पीछे क्यों पड़े हैं? इन्हें क्या पूरी मूर्ति नजर नहीं आ रही है? पूरी मूर्ति इतनी सुंदर और भव्य बनी है, मानो इसे देखते ही रहो, मगर फिर भी ना जाने क्यों ये लोग इस छोटे से छेद को देखकर ही परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन शिष्य से कहते हैं, हे भंते, तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था, आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने सबको खुशियाँ क्यों नहीं दी? उन्होंने सबको दुख क्यों दिया है? तो इसका जवाब अब तुम्हें मिल चुका है। उन्होंने तो इन्हें सुख देने की पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन ये सब मूर्ति को नहीं देखते। लेकिन ये सब लोग केवल कमियां ही देखते हैं, ये पूरा सुख नहीं देख पाते। ये उसमें एक छोटा सा दुख देखने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने ये भव्य और अति सुंदर मूर्ति बनाई है, इसके बावजूद भी उन्हें केवल एक छोटा सा निशान ही नजर आ रहा है। इन सभी ने उस सुंदर मूर्ति में एक छोटी सी कमी ढूंढ ही डाली। आखिर इन्होंने सुख में से दुख ढूंढ ही निकाला। इनके पास सुख ही सुख है, लेकिन ये उस छोटे से दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद भी नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में उस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है, जिस तरह ये सारे लोग उस छोटे से निशान को निहार रहे हैं। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, भंते, बेचैन मन के कारण यहाँ सब बेचैन हैं। ये लोग कभी भी पूरी मूर्ति नहीं देखते, अपना पूरा सुख नहीं देखते। यह देखते हैं तो केवल एक छोटी सी कमी। यह सुख के बीच केवल दुख ही ढूंढते हैं। यह इस दुनिया के सभी विराट सुखों को छोड़कर केवल दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं और वही उनकी दुनिया और वही उनका जीवन बन जाता है। और इसी कारण वे लोग हमेशा दुखी, चिंतित और परेशान रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह विराट सुख नजर ही नहीं आता। वह तो केवल दुखों में ही डूबे रहते हैं और उन्हें लगता है कि यही उनकी दुनिया है, और यदि वह इस दुख से बाहर निकलेंगे तो इससे भी ज्यादा दुख में डूब जाएंगे। वे शायद इस बात को भूल चुके हैं कि इस दुनिया को बनाने वाले ने दुनिया को सुख ही दिया है, सभी को सुख देने की व्यवस्थाएं की हैं। इसके बावजूद भी वे सभी लोग सुख पाना ही नहीं चाहते, सुख का भोग करना ही नहीं चाहते। वे केवल दुख चाहते हैं और उन्हें दुख में ही मजा आता है। इस बात को सुनकर वह शिष्य भी समझ चुका था कि इस दुनिया में दुख क्यों है, लोग इतने परेशान क्यों हैं, लोगों के दुखों का और चिंताओं का कारण क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि आपकी दुख और परेशानी का कारण क्या है, और आप उसे सुधारने की पूरी मुमकिन कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना इस बार आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इस बार वही तो गिफ्ट करते हैं जिस चीज में हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, अरे ये तो उसकी पुरानी आदत है, जाते जाते ही तो जाएगी। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदतें हैं वैसा ही जीवन। लेकिन आदत ऐसे नहीं बनी है, दरअसल हम आदतों की वजह से ही जिंदगी जीते हैं। तुम
अपनी बहुत सारी आदतों को इकट्ठे कर लो और उन्हें इकट्ठा करने के बाद जो भी बनता है उसे कहते हैं जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी से ये कहानी। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने राज्य का खूब ख्याल रखता था, लेकिन उस राजा को अपने ही आदमियों पर कुछ शक था। और उस राजा के 3 बहुत खास मंत्री भी थे जो उस राजा का काम संभालते थे। लेकिन उन राजा के 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा बहुत ही ज्यादा दुविधा में था। राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन 3 मंत्रियों में से कौन सा मंत्री ईमानदार है और कौन सा मंत्री बेईमान है। और यही पता लगाने के लिए उस राजा ने 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्रीगण, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और कहा कि तुम तीनों को घने जंगल में अलग अलग दिशा में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम तीनों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजे ताजे फलों से इन थैलों को ऊपर तक भर के लाना है और तुम तीनों के पास आज रात तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार उन 3 मंत्रियों को जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाद वह 3 मंत्री जंगल में आ गए। उन 3 मंत्री में से पहला मंत्री बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उस मंत्री ने राजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के फलों से उस थैले को भर लिया, लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। और दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, अरे राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वो यह सब जांच करे कि मैं अच्छे फल लाया हूँ या खराब। और उस मंत्री को जैसे ही नीचे पड़े हुए फल मिले, उसने अपने थैले में रख लिए बिना ये सोचे कि वे अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े हुए फल मिले थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। और थैला भरने के बाद वो आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा केवल थैले की लंबाई और वजन ही देखेगा और राजा ये नहीं देखेगा कि उस थैले के अंदर क्या है, इस थैले में कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। और उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले को सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया और फिर वह भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम हो चुकी थी और वह 3 मंत्री भी अपने अपने भरे हुए थैले के साथ राज दरबार में पहुंच गए थे। फिर राजा ने देखा कि वह 3 मंत्री अपने अपने थैले के साथ जंगल से वापस आ गए हैं और उस राजा ने 3 मंत्रियों के थैले को खोलकर नहीं देखा कि उसके अंदर क्या क्या है और उसने 3 मंत्रियों को अलग अलग जेल में कैद कर दिया। और राजा ने आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाए और ये 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो जंगल से अपने अपने थैले में भरकर लाए हैं। और उन 3 मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। अब जो पहला मंत्री था जिसने राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के फल और ताजा ताजा फल पेड़ से तोड़कर भरे थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया। और इसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने आलस के कारण पेड़ से नीचे गिरे हुए फल अपने थैले में भरे थे, उसे वही खराब और बेकार फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह जेल में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उस मंत्री की तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था, जिसने अपने थैले में कुछ सूखे पत्ते और छोटे छोटे पत्थर भर रखे थे, उसे अपनी बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने अपने थैले में सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे तो भला वो 1 महीने तक क्या खाता। वो सोचने लगा, अगर मैंने शायद थोड़ी सी मेहनत करके इस थैले में फल भर लिए होते तो आज मैं उन्हें खाकर अपना पेट भर लेता और मैं आज भूखे तड़प पर नहीं मरता। और वह मंत्री भूख के कारण जेल में ही मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ ना करना, अपने काम में अपना मन ना लगाना
और खाली बैठे रहना, तो ऐसा करने से हमें आज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज तो अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल हमें काम न करने पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ये काम कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस्य को अपनाया था, इसलिए वो आज सबसे पीछे रह गए। और जिसने मेहनत को अपनाया था और वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, आप भी अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल ना करो, क्योंकि ऐसा करने से हमें पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, ये जो हमारा समय है इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक भी मिनट वापस नहीं ला सकते, इसलिए इस समय का बिल्कुल सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि हम अपने समय को जिन जिन चीजों में गुजारते हैं ये हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात ये है कि हमारा समय यूं ही गुजर जाता है। हमारे पास एक दिन के 24 घंटे होते हैं, चाहे वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बस ये हमारे हाथ में है कि अपने 24 घंटे में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने कीमती समय के एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन किन चीजों में गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहिए।